एक दबदबा नजर आता था उत्तर प्रदेश में, क्या उसका अब समाप्ति का टाइम आने लग गया है? क्या अब ऐसा लग रहा है कि लोगों का मन बीजेपी से उकता गया है? क्योंकि आपने कहा कि भाई हिंदू वोट बैंक बीजेपी के साथ था, तो हिंदू वोट बैंक सबके साथ है, ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी के साथ है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों के टलने के बाद इस पर सियासत भी खूब हो रही है। और अपने दर्शकों को बता दें कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि चुनाव आज हो या कल हो या परसों या एक महीने बाद आप करवा लीजिए साहब, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की होगी और बड़े अंतर से जीत होगी। और इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपचुनाव जैसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतना झटका लग रहा है कि उन्होंने उपचुनाव की तारीखों को टाल दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की हताशा, पार्टी के नेताओं का कहीं ना कहीं लाचारपन या पार्टी के नेताओं की कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो कमजोरी सामने आ रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के ये जो उपचुनाव है, हालांकि 13 तारीख को चुनाव होने थे, अब 20 तारीख को चुनाव होंगे। उस चुनाव से पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की कुछ सूची जारी की थी। 7 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया था और उनमें एक सीट ऐसी है जिसका बहुत बड़ा कनेक्शन यादव परिवार से है। वो सीट करहल सीट है और ये सैफई परिवार, जो सैफई है उसका भी एक हिस्सा जो है करहल को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि करहल से अनुजेश यादव को उतार कर हम मुलायम परिवार को तोड़ने की कोशिश करेंगे, यादव वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं जो परंपराएं चल रही हैं उसको कहीं ना कहीं हम जो है वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परंपरा को योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में जो इतिहास है वो गवाह रहा है कि जो नोएडा गया है उसके हाथ से उत्तर प्रदेश की सत्ता गई है। इसीलिए आप देखिए कि कभी अखिलेश यादव नोएडा नहीं गए, कभी मायावती नोएडा नहीं गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा गए और उन्होंने उस परंपरा को तोड़ने का काम किया। तो यहां पर भी यहां देखा जा रहा था कि यादव परिवार की परंपरा को तोड़ने की कोशिश की जरूर थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि बीजेपी में रहकर ही यादव परिवार का जो बड़ा सपोर्ट है वो तेज प्रताप को मिलने लगा और यादव परिवार एकजुट होकर तेज प्रताप के समर्थन में आ गया और ये बीजेपी को भारी पड़ गया। तो क्या अनुजेश यादव को उतारना योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी गलती है? इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो परंपराओं को तोड़ने में थोड़ा विश्वास जरूर रखते हैं और कुछ परंपराएं, जैसे कि मैं जिक्र भी कर रहा था कि नोएडा जैसी कुछ परंपराएं थी, और वो ये भी सोच रहे थे कि जो मुलायम परिवार की जो परंपराएं हैं, जैसे मैनपुरी पे उनके ही परिवार का सदस्य जीतेगा, और यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं ये जो सीट यादव परिवार की है उस सीट पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वो दबदबा बनाना चाहते हैं। लेकिन उपचुनाव से पहले ये जो स्थिति देखी गई कि उनको ही ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि जहां मैं अपर्णा यादव का जिक्र करूं, जो एक मंच पर, एक बहुत बड़े मंच पर उन्होंने ये कहा था कि मैं परिवार के साथ हूं और परिवार के सदस्य की जीत को देखना चाहती हूं। संध्या यादव जो है वो प्रचार प्रसार नहीं करती नजर आ रही, जबकि हम देखते हैं कि डिम्पल यादव जो है मैनपुरी से सांसद, वो बाकायदा पहुंचती हैं। अखिलेश यादव जो है वो बाकायदा पहुंचते हैं, तेज प्रताप के समर्थन के लिए शिवपाल पहुंचते हैं, धर्मेंद्र यादव पहुंचते हैं। लेकिन अनुजेश यादव के साथ तो कोई नहीं, उनकी अपनी माँ ने उनके साथ धोखा किया, उनकी माँ के जो दत्तक पुत्र थे उन्होंने उनके साथ धोखा किया, शिवपाल के साथ मुलाकात कर। देखिए बिल्कुल, और राहुल जाहिर बात है बीजेपी ने ये सोच कर कहीं ना कहीं अनुजेश को करहल से उतारा था कि यहाँ पर यादव वोट बैंक में सेंधमारी वो कर पाएंगे, लेकिन अब ये बीजेपी का दाव उनके ऊपर उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ना सिर्फ दिखाई पड़ रहा बल्कि लगभग स्थिति मानी जा रही है कि यहाँ पर जो अनुजेश हैं वो तेज प्रताप यादव के मुकाबले बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं। कई इसकी वजह नज़र आती है। देखिए, एक तो तैयारी और चुनाव में जाना, दोनों में बड़ा अंतर है। तैयारी आपको बहुत समय पहले करनी है, लेकिन जिस तरह आनन फानन में तुरंत चुनाव में जाने का फैसला किया, तेज प्रताप यादव के सामने चुनाव लड़ने की कह सकते हैं बात को स्वीकार किया अनुजेश ने,
वो मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर कर दी। अगर चुनाव उनको लड़ना ही था या बीजेपी को चुनाव उनको लड़वाना ही था तो कुछ समय के लिए तैयारी का मौका उनको देना चाहिए था, एक बात। नंबर 2, जिस तरह से वो उम्मीद कर रहे थे कि अपर्णा यादव को सपोर्ट मिलेगा, उनकी पत्नी संध्या यादव का सपोर्ट मिलेगा, इसके अलावा परिवार के बाकी सदस्यों का उनको सपोर्ट मिलेगा, ये सोच भी कहने की उनकी गलत साबित होती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि अपर्णा यादव ने जिस तरह से एक मंच से कहा, और ये बात उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कही कि तेज प्रताप यादव उनके भतीजे हैं, इसलिए उनका भतीजा वहां से चुनाव लड़ रहा है, ये बात अपर्णा यादव कहती हुई नजर आ रही है। यानी कि इस बात में ही सारा कुछ छुपा हुआ है जब उन्होंने कहा कि मेरा भतीजा वहां चुनाव लड़ रहा है। यानी कि एक तरीके से वो उस मंच से अपने भतीजे का यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही थी। और देखिए, हैरानी की बात तो ये भी है कि बीजेपी के मुंह से एक शब्द तक का नहीं निकला, कि नेता के मुंह से इसकी कोई आलोचना तक की नहीं हुई। तो आप ये मानकर चलिए, खुद बीजेपी ने भी अपने आप को करहल सीट के ऊपर हारा हुआ मान लिया है। अपर्णा यादव से आगे बढ़ते हैं, चूंकि अनुजेश की पत्नी जो संध्या यादव है वो यादव परिवार से ही है, धर्मेंद्र यादव की बहन है। एक तरीके से कहा जाए तो ये साले बहनों का भी रिश्ता बन जाता है। लेकिन जिस तरह से संध्या यादव अब तक कह सकते हैं कि नजर नहीं आई हैं और जिस तरह से एक बार भी प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं पड़ी हैं, उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल बनते हैं, खड़े हो रहे हैं कि भाई आखिर संध्या यादव क्या मौन रहकर अपने कह सकते हैं परिवार को यानी कि अपने मायके पक्ष को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका इस तरह से सामने ना आना कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है। अनुजेश भी कहते हैं कि भाई घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, काम होती हैं, वो ज़रूरी है करना, इसलिए वो शायद नहीं आई। तो ये जो तमाम सारी बातें कही जा रही हैं वो अब कह सकते हैं कि पूरी तरह से अनुजेश के खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं। इससे एक पायदान हम और आगे बढ़ें, यानी कि अनुजेश की मां की बात करें, उनके कह सकते और कुनबे की बात करें, सब जो है शिवपाल यादव से मुलाकात करते हैं और ये घोषणा करते हैं, ये ऐलान करते हैं कि भाई हमारा समर्थन तो तेज प्रताप यादव को है। आपने देखा होगा दीवार फिल्म में शशि कपूर के सामने अमिताभ बच्चन बहुत कुछ बताते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, लेकिन शशि कपूर कहते हैं मेरे पास माँ है। लेकिन यहाँ पर चुनाव में देखा जाए तो फिलहाल जो अनुजेश की माँ है वो भी उनके खिलाफ चली गई है। तो इससे बड़ी हार और क्या हो सकती है कि एक बेटा जो चुनाव में उतरा हुआ उसकी माँ ही उसके समर्थन नहीं है तो बाकी कौन लोग समर्थन में होगा। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर अनुजेश जो है एक भाबर में फंस चुके हैं। चुनाव में उतरकर मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और अपने आप को कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहाँ से निकलने का रास्ता उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि उनको पता लग गया है कि अगर उनका पूरा परिवार, पत्नी, माँ, तमाम और बाकी लोग अगर तेज प्रताप यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, अपर्णा यादव जो उनकी ही पार्टी की हैं वो भी अगर कह सकते तेज प्रताप यादव का सपोर्ट कर रही हैं तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव का जीतना लगभग आप तय मानकर चलिए। अनुजेश के लिए एक माहौल वैसा बन भी नहीं रहा है। आप देखें कि कोई बड़ी रैलियाँ भी नहीं हो रही हैं, कोई बड़ी बयानबाजी भी नहीं हो रही है। तो ये कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि बीजेपी ने भी शायद ये मान लिया है कि करहल की जो सीट है वहाँ पर अनुजेश की हार पक्की है, इसीलिए बहुत जोर शोर से वहां प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा है। सर एक छोटा सा सवाल मेरा था कि यूनिटी, एकता की अगर मैं बात करता हूं तो एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है और वो एकता आज हम समाजवादी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा देख रहे हैं बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि परिवार एक साथ खड़ा हुआ है, जनता एक साथ खड़ी है, यादव वोट बैंक एक साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ पर मैं सर बात करता हूँ अगर हिंदू वोटर की, तो हिंदू वोटर कितना भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है ये हम देख चुके हैं। जो अभी लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जैसी नगरी की अगर हम जिक्र करें, पावन नगरी, वहाँ पर हिंदुओं ने किस तरीके से बीजेपी के साथ धोखा किया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखी जा रही है कि बीजेपी के साथ में ना उनकी यूनिटी नजर आ रही है, ना उनका वोट बैंक उनके साथ उतना दिखाई दे रहा है, और तो और कुर्सी को लेकर भी यहाँ पर लड़ाई हो रही है। तो क्या एक बड़ी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि यादव वोट बैंक हमारे पास आएगा, मुसलमान वोट बैंक हमारे पास आएगा, लेकिन बीजेपी कैसे तय करे कि हम भी यादव वोट बैंक को ले आएंगे, हम भी मुसलमानों को वोट बैंक को लेके आएंगे। बहुत कमजोर सर, भले ही सत्ता में है सरकार लेकिन फिर भी कमजोर बहुत नजर आ रही है। देखिए जाहिर बात है, क्योंकि आप सिर्फ एक वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते। अब यादव
यादव वोट बैंक की बात करें तो जाहिर बात है वो भी हिंदू हैं। तो ऐसे में आप उनको अगर अलग अलग करके बांटेंगे, जैसा खुद भी योगी जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है उनका कोई बहुत असर व्यापक तौर पर नजर नहीं आ रहा है, बल्कि लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई आप ही खुद बांटने का काम करते हैं। आपके मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी हरियाणा के बीजेपी के, वो कह सकते हैं कि मंच से खड़े होकर कांग्रेस के लीडर्स के लिए कितने खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। खुद योगी जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल अगर बंटने की स्थिति आती है तो खुद बीजेपी इसमें सवालों घेरे में है। और साथ में उत्तर प्रदेश में जैसा आपने जिक्र भी किया, अयोध्या की सीट के ऊपर जिस तरह बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि उनका कोई मुकाबला कर नहीं पाएगा, कोई मुकाबले में है नहीं, वहां पर उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और सिर्फ अयोध्या नहीं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की आप लगभग 44 सीटें देखें जहां इंडिया गठबंधन की एक तरीके से जीत होती हुई नजर आई है और बीजेपी 32-33 सीटों पर सिमटी है, जो कई तरह के सवाल खड़े करती है कि क्या बीजेपी का जो एक मैजिक था, क्या बीजेपी का अब तक जो एक दबदबा आता था उत्तर प्रदेश में, क्या उसका अब समाप्ति का टाइम आने लग गया है? क्या अब ऐसा लग रहा है कि लोगों का मन बीजेपी से उकता गया है? क्योंकि आपने कहा कि भाई हिंदू वोट बैंक बीजेपी के साथ था, तो हिंदू वोट बैंक सबके साथ है, ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी के साथ है, वो समाजवादी पार्टी के साथ भी। अब सोचिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुस्लिम कितने परसेंट है, 20 के आसपास परसेंट है, तो बाकी 80% तो बाकी हिंदू जातियां ही हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कह सकते सपा को सपोर्ट किया है, वो ये बताता है कि अब यहाँ पर धर्म जाति की राजनीति नहीं चलेगी। आप काम की बात करें, विकास की बात करें, क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको बेहतर काम चाहिए, सबको बेहतर अस्पताल चाहिए, सबको बेहतर सड़कें चाहिए, सबको बेहतर एजुकेशन चाहिए। तो ऐसे में इन मुद्दों के ऊपर अगर आप जाओगे तो जाहिर बात है कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से हिंदू कह सकते हैं को लेकर जो बयानबाजी की और तमाम तरह से कहीं ना कहीं कभी संविधान खत्म करने की बात की गई, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, तो इसका नेगेटिव असर बीजेपी के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। अभी भी अगर बीजेपी ने उसी ढर्रे पे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया तो उनको कुछ हाथ नहीं लगेगा उत्तर प्रदेश में। इसीलिए उनको अपनी राजनीति को चेंज करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से कल की बात हम लोग कर रहे हैं कि जब बीजेपी के नेता ही अगर बीजेपी में होकर अगर दूसरी पार्टी का सपोर्ट करेंगे तो ये बीजेपी को यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में वो नेता पार्टी में होने चाहिए। क्योंकि जब आपने विचारधारा के साथ में आपने कह सकते हैं कि एग्रीमेंट किया है, एग्री हुए हैं, तो ऐसे में आपको विचारधारा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर बीजेपी ने कहा है कि भैया आप मैनपुर में चुनाव लड़िए तो आपको लड़ना पड़ेगा। अगर पार्टी का फैसला है कि आप करहल में जाकर चुनाव प्रचार करिए तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन पहले से पहले आप अनाउंसमेंट कर देते हो कि मैं वहां प्रचार करने नहीं जाऊंगी, वो तो मेरा भतीजा है, तो ये सीधे तौर पर बीजेपी के लिए एक ऐसी स्थिति है जहां से उसको पार पाना पड़ेगा। क्योंकि अगर परिवारवाद जो बीजेपी करती रही है अब तक, जो आरोप लगाती रही बाकी पार्टियों पर, वही बात अगर बीजेपी के अंदर भी होगी तो जाहिर बात है सवाल उठेंगे और ये लगातार देखने को मिल रहा है। वैसे में करहल समेत जितनी भी 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, क्या बीजेपी वहां पर दबदबा बना पा रही है? अगर दबदबा बीजेपी नहीं बना पा रही है तो अब यहां से बीजेपी के नेताओं को सोचने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो बीजेपी के हाथ से कह सकते हैं फिसलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें तो यहाँ पर अब अखिलेश यादव और पूरा इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है, नहीं तो उपचुनाव समेत आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। जी, और वाकई उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बटोगे तो कटोगे के ऊपर जुड़ोगे तो जीतोगे भारी पड़ रहा है, यानी कि अखिलेश यादव का नारा भारी पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सियासी जमीन है वो खिसकती चली जा रही है। इस मुद्दे पर आपके क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।